हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। कुंभ राशि आज का सब्जेक्ट होगा। कुंभ राशि में 18 मई 2025 के बाद राहु गोचर कर रहे हैं आपके मन के ऊपर के प्रभाव देखे जाते हैं और स्पष्ट रूप से समझ में भी आने शुरू हो जाते हैं। मन का जो प्रभाव है वो आपको हर तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि मन का मतलब है कि चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ में आप जिस तरह से वहां पर ग्रह का गोचर होता है उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से देखा जाता है। कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ में हो उसका प्रभाव जरूर होगा। फिर ये तो राहु है, तो राहु ठीक चंद्रमा के ऊपर ये समय 18 मई के ऊपर आपकी राशि में आने वाले हैं, और केतु ठीक है रहेंगे 7th हाउस में। इससे काल सर्प योग भी बन रहा है, एक ही तरफ कुंडली के एक ही तरफ सारे ग्रह भी बैठे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक 2nd हाउस में सैटर्न और वीनस होंगे, और उसके बाद 3rd हाउस में सन, सूर्य और मरकरी हैं। सूर्य बुधादि योग भी यहाँ पर बना हुआ है। जुपिटर ठीक 5th हाउस में 14th जो मई 2025 से आपके ठीक जो है 5th हाउस में होंगे। उसके बाद मार्स की स्थिति अभी आपको 6 जून से पहले तक ठीक आपके 6th हाउस पे हैं, और यहाँ पर डेबिलेटेड भी हैं, नीच के यहाँ पर मंगल भी हैं। केतु की स्थिति आपके ठीक 7th हाउस में बनी हुई है। यदि ग्रह गोचर की स्थिति देखी जाए तो 5 जो ग्रह हैं इस समय राहु हैं, उसके साथ में केतु हैं, राहु केतु, बुध हैं, मरकरी हैं, वीनस हैं और सन है। इन 5 का इस महीने में ट्रांजिट बन रहा है। अब जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट के साथ साथ में ये कह सकते हैं कि यदि इस समय आपकी राशि के ऊपर 14 मई का देखते हैं तो उसके बाद एक प्रकार से ग्रहण योग भी हो। जब राहु और केतु के साथ में मून होते हैं तो उसे हम ग्रहण योग भी कहते हैं, वहां पर ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण का मतलब ये होता है कि वहां पर किसी तरह से इमोशनल होना, ओवर थिंकिंग होना और आपके मन पे प्रभाव होना, उसका ये कंफ्यूजन होना, मन अशांत रहना। उसमें दो तरह के इसमें हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि एक तो आपको कहीं पर परेशानी या भ्रमित भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी लगा सकते हैं कि आप एक रहस्यमयी दुनिया में जा रहे हैं, जहां से कि आप अपने डिसीजन, चाहे वो आपके विवाह से संबंधित हो, चाहे आपकी एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे आपके सर्विस से संबंधित हो और चाहे आपके व्यापार से संबंधित हो, इन सब के डिसीजन अब आप खुद ही लेना चाह रहे हैं। इस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी कि जिस समय आप सोच रहे हैं कि मैं खुद ही इसका डिसीजन लूंगा कि ये चीज कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। दूसरा, इसमें कुछ गुप्त रहस्य वाली बात हो जाती है। जब राहु केतु के एक्सिस में आपका मून होता है तो इसमें कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी चीजों को गुप्त रखना, अपनी चीजों को अपने आप में मंथन करना, या फिर कुछ इस तरह से कुछ चांटिंग करके या कुछ ऐसी दुनिया में पहुंचना जो कि एक सोलिटरी दुनिया है, जहां पर कि आप अपने आप का भी अध्ययन करने लगते हैं। वो इस समय की स्थिति आपको 14 मई के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि मैं कहता हूं, यहाँ पर दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज होगी, दूसरा जो सैटर्न और वीनस जो आपके 2nd हाउस में है, ये यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे 2nd हाउस में, 2nd हाउस में जो सैटर्न है या और जो वीनस है, यहाँ से आपकी एक वेल्थ की पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है। मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि 2nd हाउस में मून से यदि 2nd हाउस में वहां पर सैटर्न का गोचर होता है, तो जैसे कि पूर्ववत जो ब्लॉग्स मैंने बनाए थे उनमें मैंने ये कहा था कि चांदी का पाया तब होता है जबकि मून से 2nd हाउस, मून से 5th हाउस और मून से 9th हाउस में जब सैटर्न की स्थिति होती है ट्रांजिट के समय, तो उसे कहते हैं हम चांदी का पाया। इसका मतलब है कि वो जो 2.5 ईयर्स हैं वहां पर आपके पास वेल्थ आएगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या है और जन्म के समय में आपकी कुंडली किस तरह से थी। यदि इसी तरह की कुंडली दिखाई दे रही है
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो 2.5 ईयर्स जो आपके लिए है, ये आपके लिए धन दौलत के लिए है और वहां पर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सेकेंड हाउस में सैटर्न, वहां सैटर्न आपके 2026 और 2027 तक रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा है धन के लिहाज से। इसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि ये आपकी दशा और अंतर्दशा के ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ साथ में थर्ड हाउस को यदि देखें तो यहाँ पर सूर्य बुधादि योग बना हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है पराक्रम के लिहाज से। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं और सूर्य का उच्च का होना एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ठीक 15 को यहाँ पर सूर्य जो 15 मई को सूर्य का ट्रांजिट भी होगा और वो ट्रांजिट यहाँ से जैसे ही जुपिटर यहाँ पर 15 मई को आपके 5th हाउस में आते हैं, सूर्य भी यहाँ से अपना जो ट्रांजिट लेकर के आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में आने पर सूर्य के अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं, जहां से कि आप अपनी लाइफ को एक नए रूप से, वहां पर एक नए लीडरशिप रूप से नए जो कार्यों को करने के लिए, या जो कार्य आपके लंबित हैं 4th हाउस से संबंधित, वो आप पूरा करने में पूरा आपका इस समय डिसिप्लिन चल रहा है। उसके साथ साथ में जैसे ही जुपिटर 15 मई 2025 को आपके 5th हाउस में आएंगे, तो 5th हाउस में यहाँ पर ज्यादा रिलैक्स होंगे बजाय आपके 2nd हाउस के, जो 15 मई तक जो समय था उससे ज्यादा रिलैक्स जुपिटर आपके 5th हाउस में होंगे। 5th हाउस में जुपिटर से संबंधित रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, जो आपकी स्टडी है, हायर स्टडी है, वो अच्छी चलेगी। साथ साथ में आपके इसमें संतान से संबंधित भी जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी। आपकी संतान बहुत अच्छा प्रयास करेगी और आगे चलने के भी बहुत अच्छे आसार आपके संतान के होंगे। इसके साथ साथ में जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई है, या जिन लोगों का इस समय किसी तरह से भी शादी का जो योग है, वो इस समय आपको 1 साल के लिए दिखाई दे रहा है। और इस समय आपकी अच्छी भी पर्सनालिटी भी उभर के इसमें आ रही है, क्योंकि राहु से सेल्फ डिसीजन लेना और शादी का सेल्फ डिसीजन 1 साल के अंतर्गत आप ये डिसीजन भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ में जैसा मैंने कहा कि संतान, जिनके पास संतानें हैं, उनकी जो परेशानी है, या उनका जो किसी तरह से भी आप उनके साथ में ये देख रहे थे कि अभी तक अच्छा नहीं चल रहा था, वो सारी चीजें अच्छी आप दिखाई देंगी और वो अच्छी प्रोग्रेस इस समय संतान के संबंध में आपको दिखाई देंगी। उसके साथ साथ में जो मंगल है, मंगल ठीक इस समय डेबिलिटेड पोजिशन में है, नीच के हैं। जैसे कि मैंने पूर्ववत भी कहा हुआ है कि जो प्लेनेट की दशाएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक दीप्त अवस्था, जिसे प्रकाशवान अवस्था कहा जाता है, जहां पर कि वो प्लेनेट बहुत अच्छा महसूस करता है और वहां पर उसका बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो ब्रह्मांड की ऐसी जगह है जहां पर जाते ही वो प्लेनेट एक्साल्टेड पोजीशन में भी होते हैं, उसे कहते हैं दीप्त अवस्था। और एक ऐसी अवस्था होती है कि जहां पर वो अपने परिणाम कम देता है और वहां पर जो है जो हाउसेस होते हैं उनसे संबंधित बहुत अच्छे परिणाम नहीं आते, उसे कहते हैं नीच की अवस्था या डेबिलिटेड पोजीशन। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंगल आपके 6ठे घर में इस समय है, तो यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु तो कम हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ की जो स्थिति होगी उसमें ये होगा कि आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट न करें, खर्चे कोई इस तरह से न करें कि आपके ऊपर उसका बर्डन आ जाए। वो यहाँ से मार्स यहाँ दिखा रहे हैं। इसके बाद मार्स ठीक जो है यहाँ पर 6 जून 2025 को यहाँ पर आएंगे। उसके बाद 7th हाउस में 6 जून 2025 को, और यहाँ रहेंगे 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक। अब राहु केतु का भी एक्सेस है, इस समय देखना पड़ेगा कि आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें ज्यादा यहाँ पर टकराहट ना आए, इसका ध्यान देना जरूरी है। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप कोई भी चीज चांट कर सकते हैं, जो भी आपके धर्म में है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपका इष्ट का है, जो भी आप भजन करते हैं जिसमें आप बहुत रिलैक्स होते हैं, उस प्रभु का जरूर ध्यान करें, उस ऑलमाइटी का जरूर ध्यान करें, क्योंकि वो सब में एक ही तरह से है, तो उसका ध्यान करें। और जो मैंने आपको पीरियड बताया 6 जून 2025 से और 28 जुलाई 2025 तक मंगल का गोचर ठीक आपके 7th हाउस में होगा, जहां पर कि आपका वैवाहिक जीवन भी है,
और वहां पर स्पाउस का भी वहां पर हाउस है। इसके साथ साथ में आपका बिजनेस भी है और आपका सर्विस लाइफ भी उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो इनके लिए आप उस समय विशेष रूप से प्रयास करें कि वो समय आपका अच्छा कटे, और तभी हो सकता है जब कोई एक विशेष नाम को आप चांट करना शुरू कर देते हैं और उसके उसके अधीन उसके विश्वास से आप में एक पॉजिटिविटी आती है, जो पॉजिटिविटी की नेगेटिव समय को भी पॉजिटिव में बदल देती है। ये यहाँ पर का समय होगा। उसके बाद ठीक मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे और अष्टम भाव में यहाँ पर वो ठीक जो है आपके 28 जुलाई 2025 को आएंगे और उसके बाद यहाँ पर रहेंगे वो 13 सितंबर 2025 तक रहेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 13 सितंबर 2025 को ठीक आपके भाग्य स्थान में मंगल चले जाएंगे। इस तरह से मंगल का ट्रांजिट आपकी जो 6, 7 और 8 हाउसेज में जब हो रहा है उस समय विशेष करके आपको डाइट का भी अच्छा ध्यान रखना है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जो सितंबर तक आप विशेष अपने डाइट का भी ध्यान करें, अपने बीपी जिन लोगों पर है उसको देखें और उसमें जो है विशेष तौर पे उसका जो बीपी और शुगर है उन चीजों को आप जो है डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो मार्स का जो ट्रांजिट है 6, 7 और 8 हाउस में, इनके डाइजेशन से संबंधित अपने पेट का विशेष उसमें स्टोमक जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी इस समय ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डाइट पर विशेष ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहता हूं कि जो जुपिटर का जो गोचर है आपके लिए बहुत सुंदर हो रहा है। जुपिटर का गोचर सबसे अच्छी बात तो ये है कि जुपिटर सीधे आपके इनकम हाउस को देख रहे हैं और यहाँ पर जो आपका नॉलेज का है, ये आपका स्किल का है, यहाँ पर आपकी प्लानिंग्स का है, यहाँ पर आपका हायर नॉलेज है, यहाँ पर आपका चिल्ड्रंस का हाउस है, यहाँ पर आपका जो है कई सारी चीजें जो आप कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को करने की पहली जगह आपका 5th हाउस है। यहाँ पर जुपिटर का होना एक रिसोर्सेस से संबंधित है और इसका जो संबंध है वो आपकी 11th हाउस से है। 11th हाउस आपका इनकम है। तो मुझे ये लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें आप इनकम से संबंधित तो स्ट्रांग होंगे ही और आपकी वेल्थ भी यहाँ पर क्रेडिट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 2nd हाउस में चांदी का पाया भी हो रहा है और इसमें जो है जैसे मैंने कहा था कि सैटर्न यदि 2nd हाउस में है और तो 2nd हाउस में आपके मन से मून से यदि 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है और 9th हाउस में है, तो इससे चांदी का पाया समझा जाता है और जो 2.5 साल होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे गिने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं कुल मिलाकर के यदि समाप्त पर चलूं तो कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत का समय है और यदि खूब अच्छी मेहनत करते हैं, सही दिशा में चलते हैं तो ये हार मानने वाले नहीं है। अपनी दिशा में आगे चलते रहें, खूब मेहनत करते रहें, इनको परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे, सारे परिणाम अच्छे मिलेंगे और वो आपकी दशा और अंतरदशा पर भी डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरे से ओवर फोन बात कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, आपके योग कैसे बन रहे हैं और जो दशा और अंतरदशा का जो परिणाम है वो आपके लिए 2.5 साल में शनि के गोचर के अनुसार कैसा रहेगा। साथ साथ में बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, किन हाउसेस पे वो दृष्टि डाल रहे हैं, उन हाउसेस से संबंधित जो भी रिजल्ट्स होंगे ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो जो विवेचन होगा ओवर फोन आपके साथ में वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।